कृष्ण है, जगत गुरु केवल राम है, शिव है, वो परमात्मा है, दूसरा कोई जगत गुरु नहीं हो सकता। और क्या मांग रही है? मुझे विपत्ति दे दे, मुझे दुख दे दे, मुझे संकट दे दे। भवतो दर्शनम यत्सात पुनर्भव दर्शनम, क्योंकि तू जब जब आता है हमारे यहां तो विपत्तियों में ही आता है, और विपत्तियां हर समय बनी रहेंगी तो मेरा कन्हैया भी मेरी आंखों के सामने बना रहेगा। सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय से जाए, ऐसे सुख के माथे पे तो सिल गिर जाए जो सुख भगवान के नाम से हमें अलग कर दे। इसलिए भैया संकट भी जीवन में आ रहे हैं, उनको भी भगवान का प्रसाद मान करके भगवान का स्मरण करते रहिए। यही माता कुंती का भाव है। इस तरह से भगवान ने इन्हें प्रसन्न किया। युधिष्ठिर को देखा जो बड़ी चिंता में जल रहे हैं। भगवान बोले, युधिष्ठिर भैया क्या बात है दादा? युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, अब मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। क्यों? बोले, मैं बाहर निकलता हूं तो ये लोग मुझे विजेता विजेता कहकर के संबोधित करते हैं। हे कृष्ण, मैंने कौन सी विजय पाली है? अपने ही भाइयों को मार करके मैंने कौन सी विजय हासिल कर ली है? और जब ये मुझे विजेता कहते हैं वो शब्द मेरे चुभता है। सज्जनों ध्यान देना, एक दिन अगर परिवार आपस में लड़ जाएगा, बिखर जाएगा, अंत में गिलानी जरूर होगी। आज एक युधिष्ठिर गिलानी से भरे पड़े हैं। बहुबे अक्षौहिणी रहता, मैंने इस नासवान शरीर के लिए कितनी कितनी अक्षौहिणी सेनाएं मरवा डाली। और किसको मारा? अपने भाइयों को। गिलानी है। भगवान सोचते हैं मेरी बात का असर नहीं होगा इसके ऊपर, इसलिए इत भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनम प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। वहां पर लेके गए हैं जहां पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं, पितामह भीष्म श्री कृष्ण को देख करके आंखों में आंसू भर के रो पड़ते हैं। भीष्म कहते हैं, कृष्ण, अब तक तो मैंने तेरी करुणा को पुराणों में पढ़ा था, लेकिन आज मैं आंखों से देख रहा हूं। कैसे? बोले, तुम्हें पता था कि मेरा पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़ा है तो वो खुद चल करके मेरे पास नहीं आ सकता है। तुम जानते थे कि भीष्म चल करके नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाहरे दयालु तू खुद चलकर आया है मुझे दर्शन देने के लिए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यनमेषु स्थजता साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। मेरे प्राणों का प्राण छूटने से पहले पहले तुम खुद चल करके आए हो। पितामह भीष्म धर्मों का वर्णन करते हैं, राज धर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म, सब धर्मों का निरूपण किया। पितामह भीष्म कहते हैं ये सब धर्म तो है ही, लेकिन कलयुग में दान में कम कलौ युगे, कलयुग में सर्वश्रेष्ठ कोई, वो दान बिल्कुल लगेगा नहीं, वो दान तामसी बन जाएगा। ये जो लिखा है शास्त्र का जो सिद्धांत है वो आपसे कह रहा हूं। इस भावना से कभी दान मत करना कि मैं किसी के ऊपर एहसान कर रहा हूं।